आज की वीडियो में मैं आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध कराऊंगा। उससे पहले एक गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा। गतिज ऊर्जा किसी ऑब्जेक्ट या पिंड की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे कैसे व्यक्त करते हैं? के बराबर 1/2 mv²। एम यहाँ पर है मास यानी वेलोसिटी, ये, और वी स्क्वायर है यहाँ पे वेलोसिटी। यूनिट इसकी जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय की डेफिनेशन देख लें आप। कार्य ऊर्जा प्रमेय बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य किसी ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। के बराबर डेल्टा के बराबर के एफ माइनस के आई। आपको फिलहाल इस पर कुछ ज़्यादा जोर नहीं देना है। अब मैं इसे प्रूफ करा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। माना हमारे पास ये कोई पिंड है, ये वाला, इसका द्रव्यमान m और प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग होता है v। यहाँ पे प्रारंभिक, जब इस पर हम कोई, ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में, इस पर हमने फोर्स लगाया। जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया, इसकी अवस्था में चेंज आया, और इस पर जैसे हमने फोर्स लगाया, इसकी अवस्था में चेंज आया। जैसे ही हमने फोर्स लगाया इस पर, तो ये पिंड यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। इसमें प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u और अंतिम वेग, यहाँ पे इसका वेग हो गया v, यहाँ डिनोट करते हैं v से। तो मास पे तो इसके में द्रव्यमान पर तो कोई फर्क इफेक्ट ही नहीं पड़ा। इसने यहाँ से यहाँ तक s दूरी तय करी, s दूरी यानी कि 10 जूल है, तो ये 15 जूल पर पहुँच गया। 10 और 15 यानी इन दोनों का डिफरेंस 5 जूल इसने दूरी तय कर दी, इसने कार्य इतना कर दिया। अब इसमें थोड़ी लिखते हैं। माना कोई ऑब्जेक्ट जिसका, इसी से लिख दो, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से। माना कोई ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान m है, द्रव्यमान बोल दो या मास बोल दो, तथा वेग u है। जब उस पर कोई फोर्स F लगाया जाता है तो उसका वेग v हो जाता है। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपने पढ़ा हुआ, कार्य बराबर बल गुणा दूरी। कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। तो कार्य को W से डिनोट करते हैं और F फोर्स और ये दूरी। और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, बल बराबर न्यूटन के नियम में F बराबर ma, द्रव्यमान और ये त्वरण। न्यूटन का नियम है ये, F बराबर ma। F है फोर्स, द्रव्यमान और त्वरण। तो यहाँ से F बराबर क्या होता है ma, तो F बराबर हमने ma रख दिया, तो ये क्या हो गया, W बराबर mas। समीकरण दे दिया हमने एक इसको, ठीक है। अब v² बराबर u² प्लस 2as, ये समीकरण गति की है। गति की कौन सी समीकरण है, मैंने आपको बता रखी है, एक वीडियो मैंने बना रखी है इसके ऊपर। तो गति की तीसरी समीकरण है। और इसमें क्या करना है आपको, v² माइनस, अब ये इसमें u² को इधर ले आना, v² माइनस u² बराबर 2as। अब 2as हमारे पास आ गया, v² माइनस u² इधर कर लिया। अब दोनों साइड हमें 1/2 m से मल्टीप्लाई करनी है। 1/2 m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर इधर 1/2 m 2as बराबर 1/2 m v² माइनस 2as। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा,mas बचा। यहाँ पे 1/2 m, इसकी मल्टीप्लाई कर दो mv², तो ये माइनस 1/2 u² हो गया यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार मास, ये क्या होता है mas, ये समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 में लिखा था mas बराबर w। तो यहाँ पे mas आ गया हमारा, तो इसके बराबर क्या हो गया, w 1/2 mv²। क्या पढ़ा था हमने, गतिज ऊर्जा में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी में, माइनस 1/2 mu²। तो ये क्या है, kf माइनस ki, w बराबर डेल्टा k।
डेल्टा के क्या है यहाँ पे, डेल्टा के है सूक्ष्म बहुत ही, इन दोनों का अंतर है डेल्टा के। यही हमारी गतिज ऊर्जा के परिमेय से सिद्ध होता है, और यही मैंने आपको लिखवाया है ऊपर, W बराबर डेल्टा के बराबर KF माइनस KI। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स टू वेल ऑल ऑफ यू।